बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत अहम पॉइंट आपके सामने उठाना चाहता हूँ। वो ये है कि मरीम नवाज़ का जो आज़ाद कश्मीर का दौरा है, जिसे मैं आज़ाद कश्मीर की मुहिम कहता हूँ, एक कौमी वाक़या क्यों बन गया है। क्योंकि इससे पहले हमने माज़ी में कभी नहीं देखा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ने कोई मुल्की सियासत पर असरात मुरतब किए हों, बल्कि मुल्की मुस्तक़बिल पर कोई असरात मुरतब किए हों। ये एक महदूद इलाके का महदूद इलेक्शन होता है, जिसका शोर-ओ-गुल भी आज़ाद कश्मीर से बाहर नज़र आता है, ना सुनाई देता है। तो ये इस मरतबा एक अनोखी बात हुई है कि कौमी सतह की तब्दीलियाँ इस इंतखाबी मुहिम के नतीजे में रूनमा हो रही हैं, जो कि मरीम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए चलाई। सबसे पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज़ के जलसे बहुत बड़े हुए, जिन्होंने पूरे मुल्क को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ये एक अहम पेशरफ थी। और नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं एक ज़िमनी तौर पर एक दिलचस्प इत्तला आपको दे दूँ कि मीडिया को ये हदायतनामा वसूल हुआ है कि पीटीआई के जलसों की गैदरिंग नहीं दिखानी। ये भी मेरे ख़्याल में दुनिया की तारीख़ का एक रिकॉर्ड है, वरना हमेशा हुकूमतें ये करती हैं कि वो मीडिया को ये हदायत करती है कि हमारे जलसों की कवरेज ज़्यादा अच्छी करो। उसकी वजह आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इनके जलसों में लोग होते ही नहीं हैं। और इसलिए एक मुबस्सिर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीटीआई कहीं भी नहीं खड़ी। अगर वहाँ 10 जमातें इलेक्शन लड़ रही होती तो पीटीआई 11वें नंबर पर होती। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कराची के ज़िमनी इलेक्शन में हुई थी, उससे मिलती जुलती। तो ये जलसों को ना दिखाया जाए, इसकी हदायत की गई है। और आपने नोट किया होगा कि टीवी पर 2-3 दिन से पीटीआई के जलसे दिखाते हैं तो सिर्फ स्टेज दिखाते हैं। गुंडापुर तकरीर कर रहा है, या मुराद सईद तकरीर कर रहा है, या कोई और तकरीर कर रहा है, बस वो पूरी कवरेज 3 मिनट की या 4 मिनट की जितनी भी होती है वो स्टेज दिखाते हैं, गैदरिंग नहीं दिखाते। तो खैर, ये बरसबिल तज़किरा बात आ गई। तो मरीम नवाज़ के जो मुहिम की जो नताइज और उसकी जो मानवीयत है, वो उस पर बात करने लगा हूँ। पहला नुकता तो ये है कि वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है, उसकी मफ़ाहीम और माने पूरे पाकिस्तान में खुलने लगे हैं और लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा कबूल करने लगे हैं। आज से 4 साल पहले जब नवाज़ शरीफ को एक जाली केस में निकाला गया था, बरतरफ किया गया था, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ ने जीटी रोड पर जलसे किए थे और ये नारा लगाया था कि वोट को इज़्ज़त दो। तो उस वक्त हमारे मुहब्बे वतन दानश्वरों ने इसका मजाक उड़ाया था और ये कहा था, तज्जिया करते हुए, कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बदअमनी, इन चीज़ों के इश्यूज़ हैं, तो पाकिस्तान के अवाम को इससे क्या गरज है कि वोट को इज़्ज़त दो। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है, जो नज़रिया है, ये पूरे पाकिस्तान में बेमिसाल हद तक फैल गया है। छोटे सूबों ने उसे ओन कर लिया, पीपल्स पार्टी तक ने उसे ओन कर लिया। अगरचे वो ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन उसकी जो मुहिम है, उसके जो मुतालबात हैं, और वो जिस तरह से इलेक्टर्स की बात करती है, उसका बैन सतूर वाज़ेह मतलब यही है कि वोट को इज़्ज़त दो। और पंजाब में तो इस बयानी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और पंजाब के बारे में कल ही मुझे एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब बता रहे थे, काफ़ी उनकी उम्र है। उन्होंने कहा था, पता नहीं मुझे उनकी बात कोट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मनफी भी उसका मतलब निकल सकता है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि जो शेख मुजीबुर रहमान की पोजीशन थी बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान में, वही पोजीशन नवाज़ शरीफ को पंजाब में मिलने वाली है। अगरचे इसमें मैं थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव को अगर इसको ऑब्जेक्टिवली लिया जाए तो ये काबिल एतराज़ बात नहीं है। अगर इसको शेख मुजीब के पाकिस्तान के से अलग होने और 6 निकात के हवाले से देखा जाए तो ये मनफी बात है। लेकिन इस प्रोफेसर साहब ने ऑब्जेक्टिवली बात की और मैं भी उसी को इसी तरह मरूजी रंग में ले रहा हूँ। और उसमें इजाफा ये कर रहा हूँ कि शेख मुजीब मशरकी पाकिस्तान से बाहर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन मुस्लिम लीग नून सूबा पख्तूनख्वा में इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं हालात, वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आएगी। और बलूचिस्तान में उसकी नुमाइंदगी कम है, लेकिन 3-4 सीटों पर वो अब भी इलेक्शन जीत सकती है, 3 सीटों पर इलेक्शन जीत सकती है। इसी तरह सिंध के अंदर, अंदरूने सिंध तो मुस्लिम लीग नून कोई अपनी सीट अपने नज़रिए और अपनी पार्टी की बुनियाद पर नहीं जीत सकती। अगरचे इत्तेहादी मिल जाएँ तो शायद 1-2 सीटें वो जीत जाए। इसके बरक्स कराची में मुस्लिम लीग नून की गुंजाइश मौजूद है, कम से कम 3 सीटों पर। तो ऐसी पार्टी को आप 100% मशरकी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह नहीं दे सकते। हाँ, इस हद तक तशबीह दे सकते हैं कि पंजाब में इस वक्त वोट बैंक की जो मेजॉरिटी है,
बात 50% से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। कितने फ़ीसद है ये एजेंसियों को पता है, सिलेक्टर्स को भी पता है, पीटीआई को भी पता है, और जो अखबार नवीस है, सीनियर जो अखबारात के मुदीर है, मीडिया मालकान है, उनको भी पता है। तो पंजाब में इस वक्त जो मुस्लिम लीग है वो नाकाबिल शिकस्त है। इसके जरदारी साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया जब वो जनूबी पंजाब में एंटी मुस्लिम लीग अलायंस बनाने के लिए आए थे, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जनूबी पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून ही अक्सरियत के साथ जीत रही है। नाज़रीन, एक तो ये वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया अब पाकिस्तान का एक फ़लसफ़ा बन गया है, एक नारा बन गया है और एक तहरीक बनता जा रहा है, जिसमें क्योंकि लोगों को ये बात एकेडमिक बात से जो लोग इसकी तशबीह देते हैं कि ये एकेडमिक बात है जिसका मासर से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मासर से इसका ताल्लुक़ यूँ बन गया कि लोगों को ये पता चल गया है कि मुल्की मसाइल और बहरानों का बराह रास्त ताल्लुक़ इस बात से है कि वोट की इज़्ज़त नहीं है। अगर वोट की इज़्ज़त हो, पार्लियामेंट सारे फैसले करे, तो ये बहरान नहीं पैदा होते। और इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि आपने देखा कि इमरान खान हर हफ्ते बिजली महंगी कर रहा है, हर हफ्ते पेट्रोल महंगा करता है। बजट के बाद से 3 मरतबा पेट्रोल 1 महीने की मुख्तसर मुद्दत में, और 2 मरतबा बिजली और LNG के सिलेंडर 3 मरतबा महंगे हो चुके हैं। और घी, चीनी, आटा, दालें, ये सब चीज़ें जो ज़रूरी है, लाजमी अशिया में शामिल है, जिनके बगैर ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो सकता, वो मुसलसल महंगी कर रहा है। तो क्यों महंगी कर रहा है? इसलिए कि वो वोट से नहीं आया। जो भी हुक्मरान पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, अगर अवाम के वोटों से बरसर इक़्तिदार आती है तो वो इस तरह के फ़ैसले नहीं करती, इस तरह की लूट मार नहीं करती, क्योंकि उसे अंदाज़ा होता है कि अगर हमने ये ब्लंडर किए, लूट मार की, करप्शन की, तो अगले इलेक्शन में हमें हुकूमत, अवाम वोट नहीं देंगे। जबकि इमरान खान इस बुनियाद पर आया था कि इसको लाया गया था, और इस सोच के साथ इसने अगले 5 साल का मनसूबा बनाया था कि जिस तरह 2018 में इंतखाबी नताइज को रौंद कर, कुचल कर, मसल कर मेरी जीत का ऐलान किया गया, इसी तरह अगले इलेक्शन में भी होगा। अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब कुछ ना कुछ गिमिक करनी पड़ेगी। नाज़रीन, ये पहली जीत थी मरीम नवाज़ की कि उसने नवाज़ शरीफ के बयानिए को एक मरतबा फिर लाइमलाइट में कर दिया, और उसकी अवाम में मकबूलियत तो पहले ही थी, लेकिन अब वो नुमायां तौर पर उजागर हुई है। दूसरी बात करंट अफेयर से है कि एक इल्ज़ाम है और उसके पीछे बहुत सारे हक़ाइक़ हैं। वो वाइट हाउस का दौरा है कि कश्मीर को इमरान खान ने बेचा है, कश्मीर पर सौदेबाजी की है, और बरतानिया के अखबारात में ये बात छपी है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जब कश्मीर की वो ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की, तो उससे पहले इमरान खान के साथ उसका सलाह मशवरा हुआ था, और इमरान खान ने उसके मशवरे की तायद की थी। ये खबर पहले इंडिया के अखबारात ने छापी, फिर बरतानिया के अखबारात ने छापी, और इसकी तरदीद करने की हिम्मत पाकिस्तान को नहीं हुई। पाकिस्तान में तरदीद न करते, बरतानिया के अखबारात में तरदीद कर देते, लेकिन इन्होंने नहीं की। तो मरीम नवाज़ ने ये बात इस्टेब्लिश कर दी कि हाँ, इमरान खान ने कश्मीर बेचा है। ये बात मरीम ने हर जलसे में की, तवातर से की, और अब पाकिस्तान का बच्चा ये कह रहा है कि कश्मीर को बेच दिया गया है, कश्मीर का सौदा हुआ है, और कश्मीर फरोश कोई और नहीं, खुद इमरान खान है। और मरीम ने एक बड़ी तवज्जो तलब बात की और कहा कि कश्मीर इमरान खान ने बेचा, लेकिन इसकी गाली सिलेक्टर्स को पड़ रही है। सिलेक्टर्स को पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, ये एक अलग बहस है, लेकिन हकीकत जो है कि वो पढ़ रही है। और तीसरी अहम बात उन्होंने इस हवाले से की कि ये जो एक शोर बरपा है 4 बरसों से कि अपोजिशन पार्टियाँ इदारों के ख़िलाफ़ हैं, तो मरीम ने वाज़े कर दिया कि जो नवाज़ शरीफ ने कहा था उसको दोहराते हुए कि बात इदारों की नहीं है, बात अफराद की है। हमने इदारों पर तनकीद नहीं की, इदारे मोहतरम हैं, इदारे पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा हैं, जिस तरह दूसरे इदारे मोहतरम हैं, इस तरह ये इदारा भी मोहतरम है। तो किरदार 3-4 किरदारों पर हम तनकीद करते हैं जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया और मुल्क को इस बहरानों की दलदल में धकेला, जिससे अब निकलने का कोई रास्ता बाज़ार नज़र नहीं आ रहा। तो गोया उन्होंने एक वाज़ेह लकीर खींच दी अफराद और इदारों के दरमियान। ये एक तारीख़ी रिकॉर्ड के तौर पर उन्होंने एक ज़रूरी फरीज़ा सर अंजाम दिया। नाज़रीन, ये 3 जो कामयाबियाँ हैं, इनका ख़ुलासा मैंने बता दिया है, तो इन पर आप गौर करें तो आपको महसूस होगा कि ये चीज़ें दूर रस हैं और इनके पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की सियासत पर
بہت اہم اثرات پڑنے والے ہیں اور پاکستانی سیاست کا ایک رخ متعین ہو گیا ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔